नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। कल से पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अब तक सीटों का ऐलान न एनडीए के तरफ से और ना ही इंडिया के तरफ से हो पाया है। ना केवल सीट का ऐलान बल्कि एनडीए फोल्डर में कौन कितने दल पे चुनाव लड़ेगा या इंडिया फोल्डर में कौन कितने दल पे चुनाव लड़ेगा, कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, ये अब तक स्पष्ट आधिकारिक तौर पे नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक खबरें हम लोग भी चला रहे हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पे जो घोषणाएं हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। और इसकी वजह से जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी हैरान हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं और वोटर तो बिल्कुल अनजान हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना का जो लाइव 9 बजे रात तक हम लोग शुरू करते थे वो आज 10 बजे के आसपास शुरू कर रहे हैं। वजह यह है कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। माना ये जा रहा था कि बीजेपी की आज पहली सूची जारी कर दी जाएगी। इसके पीछे की वजह यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने यह दावा किया था कि जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसके 24 से 36 घंटे के भीतर जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। एनडीए के भीतर गठबंधन में जो चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, सूत्रों के मुताबिक ही अभी जो खबरें आ रही है कि जेडीयू के कारण जो है चीज़ें थोड़ी अटकी है, विलम्ब हो रही है। जेडीयू ने संभवतः 5 सीटों का दावा कर दिया है, तब जबकि एनडीए में जेडीयू को 2 सीट जो है तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी देने की सहमति बनी है। इसके ठीक विपरीत इंडिया अलायंस के तरफ से जो है अब तक कोई बैठक जो है कंप्लीट नहीं की गई है, जिससे यह समझा जाए कि इंडिया अलायंस जो है बैठकों का दौर शुरू है और उसमें से कुछ निकल करके सामने आ जाए। कल एक खबर है सूत्रों के हवाले से कि कल संभवतः मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक हो सकती है, जिसमें इंडिया अलायंस के तहत जो दल चुनाव लड़ने वाले हैं उन लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो नेता हैं, वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और यही वजह है कि हम लोग चर्चा करने को मजबूर हैं कि आखिरकार क्या वाकई में एनडीए और इंडिया एक दूसरे के इंतज़ार में हैं कि कौन पहले जो है सूची जारी करता है, उसके मुताबिक दूसरा जो है सूची जारी करेगा। सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है। पांडे जी, माना यह जा रहा था कि कल ही, और कल जब अनाउंस नहीं हुआ तो आज तो यह तय माना जा रहा था कि आज सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन बीजेपी के तरफ से अब तक जो है सूची जारी नहीं की गई। आखिर क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ एक तो देरी हो रही थी कि एक साथ इकट्ठे सारे विधायकों का, मतलब उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जाए, तो उसमें कई लोगों का अभी आना है, उसकी वजह से रुका हुआ था। अब परिस्थितियां हर पल जैसे चेंज होती है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। अब हो रहा है कि नहीं, कम से कम जो लिस्ट फाइनल है वहाँ किसी का इंतज़ार नहीं है, तो वहाँ जारी कर दिया जाए, तो वो जारी हो जाएगा संभवतः कल। अब रही बात कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा, ये प्रदेश नेतृत्व तय नहीं कर रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। अब केंद्रीय नेतृत्व में क्या है कि उसमें कई फेज हैं कि पहले मतलब नीतीश कुमार से उनके रिप्रेजेंटेटिव मिल लेंगे, फिर उसके बाद कोई और मिलेगा। उस तरीके से दरअसल बार्गेन होता है जी। आप 10 मांगे, हम 4 से शुरू किए, 6 तक पहुँचे, जब दोनों का ओके डन हो गया तो फाइनल डन माना जाता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अब तक डन नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा, या फिर जो मेरी जानकारी है कि सिर्फ जेडीयू के कारण जो है मामला फंसा हुआ है? नहीं, जेडीयू के भी कारण नहीं फंसा हुआ है, ये लोजपा के वजह से फंसा हुआ है। आज तो चिराग पासवान की मुलाकात हुई हिमंता बिस्वा शर्मा से, एक तस्वीर आई, हमने खबरें भी चलाई।
हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने से पहले और बाबूलाल जी से दिल्ली में उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मुलाकात की थी, चिराग पासवान की। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया उस पे बीजेपी सहमत नहीं हुई। इस वजह से आज खुद चिराग पासवान आए थे डिस्कशन करने। तो ये माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट हो चुका है और सिर्फ अब हेमंता जी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे चिराग पासवान का डिमांड, और प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक लेंगे कि ये करना उचित होगा या नहीं होगा। मतलब बीजेपी जिस तत्परता के साथ आगे बढ़ रही थी चुनाव को लेकर के, आपको याद होगा कि महीना 1.5 महीना पहले खबर आई निकल करके, बयान आया नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, कि पहले जो है ट्राइबल सीट पे हम अनाउंस कर देंगे, पहले ही चुनाव की घोषणा से पहले ही। देरी क्यों हो पा रही है? क्या मतलब इंतजार किया जा रहा है कि पहले इंडिया अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पहले अनाउंस करे, उसके बाद देखते हैं? नहीं, ऐसी नहीं। देखिए, कुछ एक सीट ऐसी होती है जहाँ पे पार्टियाँ क्लियर होती है कि हमको इन्हीं को देना है टिकट, उन सारे सीटों पे कोई चर्चा ही नहीं होती। अब रही बात कि जब भी आप संगठन में चलेंगे, गठबंधन में चलेंगे, तो दूसरे दल के भी हितों को आपको ध्यान में रखना होता है। कोई ऐसा डिमांड ना आ जाए कि या जिसके बारे में आप पहले कमिटमेंट कर चुके हो, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए जिससे निर्णय लेने में दिक्कत हो जाए। तो उस चीज को आपको याद होगा कि बीजेपी ने इसी तरीके का काम 2019 में किया था। बीजेपी ने सोचा कि हम अपने कैंडिडेटों का नाम अनाउंस कर देते हैं, और बीजेपी ने तड़ातड़ कर दिया, और आखिरकार ये हुआ कि आजसू एनडीए में भी रहते हुए साथ चुनाव नहीं लड़ा, अकेले लड़ा। वो परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इस वजह से इस बार तमाम दलों का। और रही बात जदयू की, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है, ये नीतीश कुमार को भी पता है और उससे ज़्यादा बीजेपी को भी पता है। तो मतलब एक सहयोगी जो एनडीए की जो केंद्र में जो एनडीए की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, एक सहयोगियों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हाँ। और यही वजह है कि झारखंड के चुनाव में आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास जो है, उनको इतना तवज्जो मिल रहा है। बीजेपी मतलब 1-2 चुनाव जो पहले का हुआ 14 का या 19 का, इस तरीके का इंतजार तो जेडीयू एलजेपी के लिए कभी मैंने होते हुए नहीं देखा। नहीं, तो यहाँ पे अभी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब सहयोगी की अहमियत है जी, और सहयोगी आपको कभी भी अपनी ताकत बता देगा, एहसास करा देगा। इस वजह से उनको मनौवल चल रहा है, उनकी कुछ शर्तों को मानने की बात चल रही है, उसी वजह से देरी हो रही है। बीजेपी आजसू का क्लियर है जी। इसके बाद अब रही बात जदयू का भी ऑलमोस्ट क्लियर है। नीतीश कुमार से कई बिहार के लोगों ने जो बात भी किया है झारखंड के विषय में, और उन्होंने भी एक तरीके से सहमति नहीं पर यूँ कहें कि मौन सहमति एक तरीके से दी है। लेकिन वो मौन सहमति मुंह से थी कि दिल से थी, इसी वजह से बीजेपी एक बार चाह रहा है या केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार के ऊपर जो है बीजेपी संशय में है कि भाई नीतीश हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। नहीं, नेता तो एक ऐसा मतलब प्रोफेशन है जो एक समय में एक टाइम में हाँ और ना दोनों बोलते हैं। अब आपको और वो भी अगर नीतीश कुमार हो, वो प्रिंसिपल माने जाते हैं। हाँ, तो उसको समझने, तो बीजेपी इस बात को लेकर थोड़ा ठोक बजा लेना चाहती है कि नीतीश जी हाँ है ना। और उसके बाद रही बात लोजपा की, तो लोजपा ने शर्त रखा है कि ठीक है आप सीट भी दीजिए, उम्मीदवार भी दीजिए, और बढ़िया दीजिए जगह, ऐसा नहीं कि शिकारी पाड़ा जैसा मतलब आप ये देखिए कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो अलायंस है, उसमें अब तक स्पष्टता नहीं है। और यही वजह है कि हमने लिखा है कि वोटर्स जो है वो अनजान है, कार्यकर्ता परेशान है, और उम्मीदवार दावेदार जो हैं वो हैरान हैं। सनी, एनडीए की बात मैं समझ रहा था पांडे जी से, इंडिया अलायंस को लेकर के भी कुछ स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। एक खबर जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माले को एकोमोडेट करेगा, कांग्रेस पार्टी आरजेडी को एकोमोडेट करेगी।
लेकिन कौन कितने सीट पे लड़ेगा ये आधिकारिक तौर पे तो कुछ भी नहीं आ पा रहा है। बैठकों का भी जो दौर है वो नहीं पता चल पा रहा है कि बैठक हो रही है कि फ़ोन पे बातचीत हो रही है। देखिए, पिछले दिन वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और हाँ। दिल्ली में उनकी बातचीत हुई और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव वो जीते भी जी। और अभी विधायक दल का नेता भी शायद उन्हें वहाँ पर बनाया चुना गया गया है। आज वो रांची पहुँचे, रांची पहुँचते ही पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था जी। कि एक तो उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी होगी, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी 19 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं और उसके बाद ही सब कुछ तय होगा। मतलब कि 19 को राहुल गांधी का कार्यक्रम है, उससे पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची इसलिए जारी नहीं करना चाहती कि कहीं कोई नाराज़गी वगैरह नहीं हो, कहीं विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के हाँ कुछ ऐसा नहीं हो जाए। एक तो एकजुट रखने के लिए, दूसरा है कि पहले ये कांग्रेस चाह रही है कि ये जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है संविधान को लेकर वो कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए, उसके बाद फार्मूला भी निकाल लिया जाएगा। फार्मूला तो ऐसे निकला हुआ है, आप समझिए कि एक तो अनाधिकारिक तौर पर जेएमएम का एक लिस्ट भी आ गया अनऑफिशियली नहीं, वो तो बीजेपी का भी लिस्ट है, वो फॉलो अपने चलाया भी। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब तक क्या ऐसी वजह है कि एनडीए हो या इंडिया दोनों की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब कल से नामांकन होना है, किस तरीके की तैयारी है, क्या ये रणनीति का हिस्सा है? वोटर्स तो परेशान हैं, मतलब बिल्कुल अनजान उनको अब चुनाव का माहौल भी नहीं बन पा रहा है। मुझे लगता है कि रणनीति का ही हिस्सा है और सभी पार्टियों को लग रहा है कि जो पहले सीट का ऐलान करेगा और उसके बाद उनकी पार्टी में भगदड़ मचेगा, नाराज़गी बढ़ेगी और उसके बाद उसमें से क्या अच्छा छांट कर हम चुन पाएंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। तो सब इंतजार कर रहे थे कि आज ऐसे में तो फिर नामांकन का आखिरी दिन चला वो वही होना है इस चुनाव में। और ये हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले दिनों कहे थे कि चुनाव की घोषणा के 24 से 48 घंटे के अंदर जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन समय तो बीतते जा रहा है, अब तक नाम नहीं आया है। जो जानकारी है उसके अनुसार कल आएगा। इसके पीछे के भी दो कारण बताए जा रहे हैं। जानकारी कल भी थी हम लोगों के पास कि कल आएगा। हाँ, तो ये इसीलिए हो रहा है कि एक तो है कि जो सूची आई है अनऑफिशियल तौर पे उसको लेकर भी कई नाराज़गी है। कई लोग कह रहे हैं कि अब जो है संघ भी अपना वीटो पावर लगाया है और वो हस्तक्षेप करके हो सकता है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम की भी बदलने की चर्चा है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो तो कहा नहीं जा सकता। कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में आने वाले थे, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। तो कई तरह की बातें हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इंतज़ार किया जा रहा है। तो कल तो फाइनली मुझे लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी और उसके बाद फिर अन्य दूसरे दलों की आएगी। मतलब ये आप भी ये मान रहे हैं कि कल सूची आ सकती है? कल बीजेपी आ सकती है में तो फिर चल ही रहा है 3 दिन से। हाँ, कल बीजेपी की सूची आएगी 19 तारीख को। आएगी कि आ सकती है? अभी तो जब तक नहीं आ सकती है। वो तो उसी पे बात हो रही है। और 19 तारीख को कांग्रेस अपना उम्मीदवार का लिस्ट फाइनल कर लेगा। 19 को अगर वो लोग देर रात तक जारी हो सकता है। अगर नहीं हो पाया तो 20 को करेंगे वो लोग। और जो खबर है सूत्र के अनुसार से 29 सीट मिलेगी कांग्रेस को। सूत्र के अनुसार से द फॉलो अप झारखंड पे हम लोगों ने ज़्यादातर खबरें चलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवारों की सूची 25-26 नाम का जो है वो हमने बताया। आपको ये भी बताया कि बीजेपी से किनका किनका नाम फाइनल हुआ है। द फॉलो अप पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया देर रात लाइव करके, बाद में अखबारों ने भी उस खबर को प्रमुखता से जगह दी। तो ये खबरें तो हैं, लेकिन सवाल दरअसल आज हम लोग बैठ करके यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे घोषणा में आखिर क्या वजह है कि ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तब जबकि कल से नामांकन होना है। पांडे जी, अगर अनऑफिशियल ही बातचीत करें एनडीए पे अभी नहीं, राहुल जी जैसे कल बैठक होगी यहाँ पर, कल तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। राहुल जी के पास फाइनल जाता है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद वो निर्णय लेते हैं। 19 तारीख को राहुल जी के चूंकि हड़बड़ी है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो 19 तारीख को उनका यहाँ आना भी है। बाबा, अभी तो एक सवाल सबसे उम्मीदवारों की सूची से तो सबसे बड़ा सवाल है कि कितने सीट पर कौन। अभी तो कई सारी सीट एक्सचेंज होने की भी बात है, तो अभी तो पेचीदगी है ना। पेचीदगी नहीं है, ये आपके लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है पेचीदगी। ठीक है, हम लोग खबर ढूंढते हैं तो पेचीदगी तो है ही नहीं। कांग्रेस को पता है कि जितना जेएमएम देगा वही मेरा भाग्य है। ये कहाँ से आप पेचीदगी? लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता है कि हम जितना देंगे उतना मानेगा। अभी परिस्थितियाँ अलग है यहाँ।
जो यहाँ परिस्थिति कांग्रेस की है वैसे वहाँ सहयोगियों की परिस्थितियाँ नहीं है, इस वजह से ऐसी बातें हैं। मतलब एनडीए के जो सहयोगी हैं वो टाइट हैं हाँ बीजेपी के, चूंकि बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में है, हाँ। और इंडिया में जो बड़ा भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वहाँ उनके मत्थे उनके सहारे ही जो है बाकी लोगों की नैया पार होनी है। हाँ, तो जैसा मतलब अभी तक अनऑफिशियली जो खबर भेजा गया है 29 सीट पे संभवतः कांग्रेस का होगा। मतलब इसी 29 में आरजेडी को एकोमोडेट करना है या फिर 29 के अलावे है आरजेडी? नहीं, 29 अपने उम्मीदवार, जैसे 31 पे लड़े थे ये लोग, तो 29 इनके अपने उम्मीदवार होंगे, उसके अलावा आरजेडी थी, सिर्फ माले बढ़ रहा है। ये लोग घटते जा रहे हैं। पहले 36 बातचीत शायद गुलाम अहमद मीर ने किया, वो तो एक कदम और आगे बढ़े कि भाई 31 जिता दो और 2.5 साल रोटेशन वाला सरकार चला देंगे। हालांकि उस पर फिर चुप्पी, इनकी पार्टी ने, इनके अपने लोगों ने यहाँ पे चुप्पी साध ली। 31 पे कल मैं एक बयान देख रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं केशव महतो कमलेश, वो बोल रहे हैं कि 31 से तो कम नहीं मानेंगे। मतलब ये बोला जा रहा है, अब आप बोल रहे हैं कि ये लोग 29 पे आ सकते हैं। धीरे धीरे मेरे पास जो जानकारी है कि 26-27 भी मतलब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है। नहीं, मेरी जानकारी में 29 पे लॉक हो हाँ, चुका मतलब है। अभी तो सूत्र हाँ, के हवाले से ही चल रहा है, नहीं तो आखिरी है नहीं। हाँ, 29 पे लॉक हो चुका है बात, इसी वजह से यहाँ पे चूँकि 18 को होना है सब कुछ, तो 18 को यहाँ से उम्मीदवारों की सूची चली जाएगी। राहुल जी का यहाँ व्यस्त कार्यक्रम है 19 को, उसके बावजूद भी राहुल जी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी है 19 को ही। यहाँ से जाने के बाद दिल्ली में वो बैठक करके उसको क्लियर कर देंगे। मतलब देर रात 19 तारीख को नाम सामने आ सकता है कांग्रेस की। एक चीज़ जो कल से जो नामांकन की प्रक्रिया है सनी, और अब तक लोगों के पास आप देखिए कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर जो हम लोगों के सहयोगी हैं अलग अलग ज़िलों में, वो भी जब जा रहे हैं ग्राउंड पे बातचीत करने के लिए, तो वो उत्सुकता अभी नहीं दिख पा रही है। क्या उसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? मतलब सच पूछिए तो लग ही नहीं रहा है कि अभी 1 महीने बाद चुनाव होकर सरकार भी यहाँ बनने जा रही है, खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, सूची नहीं जारी हुई हो, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो नॉमिनेशन का डेट का ऐलान करते जा रहे हैं। एक सरयू राय जी का मैसेज 24 तारीख को कह रहे हैं कि वो चाहे पूर्वी से हो या पश्चिमी से हो, मैं 24 तारीख को वो सस्पेंस बना के अभी तक रखे लगता है कि पंडित जी से पूछ करके तय किए हैं। लेकिन जो फॉलोअप के पास जानकारी है उसके अनुसार पश्चिमी से ही वो जदयू के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी जो इंटरव्यू दिए फॉलोअप को, उसमें उन्होंने कहा है ये बातें। इसके अलावा देखिए गोमिया के जो पूर्व विधायक हैं योगेंद्र महतो, वो बाकायदा पोस्टर जारी करके बोल रहे हैं कि मैं 25 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। जो लिस्ट जारी हुई है शायद उसमें भी उनका नाम नहीं था, जो जेएमएम की तरफ से। लेकिन उनको मालूम होगा। हाँ, तो वही मतलब कई ऐसे नाम हर खबर तो पत्रकारों तक पहुँचती नहीं। लेकिन ये भी बात है कि जिन्हें उम्मीदवार होना है उनको फ़ोन कॉल चला गया है कि आप अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और अचानक से सब कुछ होगा। मतलब एक बार में 1-2 गियर नहीं, सीधा 4 गियर लगेगा। और वो मुझे लगता है कि 3 दिन बाद वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। 19 के बाद 20, 21, 22 से आपको बहुत ज़्यादा राजनीतिक हलचल जो है झारखंड में देखने को मिलेगी। एक दुमका से भी एक खबरें आई कि आपस में भिड़ गए लुइस मरांडी और सुनील सोरेन के समर्थक। दुमका में सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है, जिनको पहले तो आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है, ये फॉलो अप ने चलाया और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमने एक खबर चलाई है। और उसी खबर चलने पर चाकू भी चल गई। ये जैसा बताया जा रहा है कि सुनील सोरेन जिनके टिकट की घोषणा लोकसभा में हुई, फिर टिकट कट गया। अब जब इसमें अनधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है तब फिर ये स्थिति बन रही है। लुइस मरांडी चूँकि वहाँ से विधायक रही, मंत्री बनी, हालांकि 2 उपचुनाव वो लड़ी, वो जीत नहीं पाई, तो इस बार उनका टिकट कट रहा है। तो जिनके साथ मारपीट हुई है बताया जा रहा है कि वो लुइस मरांडी के ही समर्थक हैं, और जो मारने वाला है आरोप लगाया जा रहा है कि वो सुनील सोरेन के समर्थक हैं और उन्होंने चाकू से हमला किया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लुइस मरांडी आज रांची में ही थी। तो एक चीज़ तो एक अपील भी है कि चुनाव है, 1-1.5 महीना में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको टिकट मिलेगा, एक आपस में आप लोग इस तरीके का काम ना करें कि जिससे हिंसा बढ़े और आपस में तनाव बढ़े। तो एक अपील भी हम लोग करते हैं इस लाइव के ज़रिए। अब किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा,
अब इन सब चीज़ों को लेकर के तो बिल्कुल इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ बिल्कुल होनी तो नहीं चाहिए कि घटना को तो किसी भी कारण से जायज़ आप नहीं ठहरा सकते, लेकिन कई बार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि लोग उसी को आखिरी मान लेते हैं, तो इस वजह से इस तरीके की परिस्थितियाँ आती है। और यकीन मानिए दोनों गठबंधन में आएगी जब चुनाव, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 20 तारीख तक फाइनल सबकी सूची आ जाएगी, तो 21 से ताबड़तोड़ जो है भागदौड़ शुरू हो जाएगा। हाँ, भागदौड़ शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर 22 या 23 को फाइनल सूची पहली और ये आम प्रक्रिया है चुनाव के दौरान जो है, चूंकि वैचारिक दृढ़ता अब किसी में रह नहीं गई है। जो भी यह दावा करते हैं समाज बदलने का, विचारों का, नैतिकता का, वो चीज़ें अब नहीं के बराबर है। इक्का दुक्का मिल जाए कहीं, थोड़ा बहुत लेफ्ट में थोड़ा बहुत बचा हुआ दिखाई देता है। दूसरी पार्टियों में भी थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो नैतिकता को अब तक ढो रहे हैं। ढो पाना ही बोलना उचित होगा, क्योंकि आप जो तमाम दर्शक हैं वो भी आप दूसरे तरीके से चीज़ों को, हर चीज़ को लेते हैं, तो नैतिकता तो कहीं नहीं है। तो पाला बदलने का दौर ना केवल एनडीए खेमे में बल्कि इंडिया अलायंस में भी जो है वो एक तरीके से खबरें आ भी रही हैं, और वो आपको दिखने भी लगेगा जैसे ही सीटों का जो है घोषणा हो जाएगा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। मुझे एक को उछल कूद करना है, वो पहले ही भाग जाओ, तो बाद में भी टिकट ले लेने के बाद नहीं, टिकट मिलने के बाद कोई नहीं भागता है। टिकट नहीं मिलने के कई सारे लोग हैं जो टिकट ले करके भी पाला बदल ली हैं। हाँ, वो परिस्थितियाँ पर वो अपवाद है, उदाहरण वहाँ पर अपवाद है। वो उंगली भी, हाथ की उंगली पूरे नहीं होंगे, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिलता है वो ज़्यादा भागते हैं। उनको लगता है कि हम दूसरे दल से भी जीत सकते हैं, हमको मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ये सब कई वजहें हैं, लेकिन संभवतः कल बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद जेएमएम की लिस्ट आ जाएगी, 20 तक कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। ऐसे करते अच्छा, एक ठोस जानकारी आप दीजिए। एनडीए में ये जो सीट फॉर्मूला जो तय हुआ था 68, 10, 2 और 1, 68 बीजेपी, 10 आजसू, 2 जदयू और 1 एलजेपी, इसमें क्या बदलाव होगा? अगर जदयू अगर कुछ डिमांड कर रहा है तो इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या 2 से 3 होने जा रहा है जदयू, या 5 होने जा रहा है? चूँकि 5 सीटों की मांग की खबरें हम लोगों तक पहुंची है। नहीं, जदयू को कहा जा रहा है कि इसमें कोई अब मत घुसाइए, 2 ही रखिए, 2 ही रखिए। आगे का मांग बताइए, आगे क्या चाहते हैं? हाँ, राज्यसभा चाहते हैं कि अपना कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पे दिलाना चाहते हैं? नहीं, मंत्री पद चाहिए, ये बताइए। मतलब अभी एनडीए अपने तरफ से सब ये लोग सरकार बना चुके हैं। हाँ बिल्कुल, अब बात तो आगे की ही अगर में संभावनाओं में, तो अब वही संभावनाओं में ही बात होती है। अब रही बात कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, उनके पुत्र जो हैं मांडू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, वो तैयारी में हैं और कह रहे कि देखिए ये तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी की बात है। इसी वजह से एक बहुत बड़ा कारण है, सिल्ली से नेता रहे कमलेश महतो को उम्मीदवार बनाया गया है ताकि सिल्ली सीट इस बार कांग्रेस मांग सके। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष शायद स्वतः मतलब इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने को। सिल्ली जेएमएम ही लड़ेगा। हाँ, मतलब इसको एक आधार बनाएगी कांग्रेस कि सिल्ली से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, थोड़ा कीजिए आप। इसी तरीके की जमशेदपुर सीट हुई थी, जमशेदपुर पूर्वी में अजय कुमार को इसी को लेकर जब वो बात हो रही थी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जी का सीट है, थोड़ा तो कंसिडर कीजिए। तो ये सभी प्रक्रियाएं लगाई जाती है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो 68, 10, 2, 1 का जो फॉर्मूला है, हाँ, ये लगभग तय है, यही तय है। हाँ, अब क्या है कि कुछ एक नाराजगी है, तो वो कहते हैं ना कि हम नाराज है पर तुम ऐसे मनाओ हमको कि हमको फिर रूठ जाने का दिल चाहे। तो ये जदयू इस भूमिका में, हाँ, जदयू भी है, लोजपा भी है कि भाई तुम, हाँ ठीक है हम नाराज है पर तुम मनाओ, और ऐसा मनाओ कि हमको फिर मन करे रूठ जाने को।
तो वो प्रक्रिया चल रही है और आज कल 12 बजे तक संभवतः वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 बजे से फाइनल बैठक है और लिस्ट निकल जाएगा। मतलब पांडे जी बोल रहे हैं कि अभी सीट का बंटवारा तो छोड़ दीजिए, मतलब आगे का भी ऑफर दिया जा रहा है। हाँ। मतलब एनडीए मान करके चल रहा है कि हम सरकार में आ रहे हैं, मतलब अभी से ही मंत्री पद का भी ऑफर दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो पार्टियां चुनाव में लड़ती हैं, जो उम्मीदवार लड़ते हैं, वो तो सब मान के चलते कि हम जीत रहे हैं। बिल्कुल मान के चलना हाँ, चाहिए, नहीं तो फिर लड़ाई ही क्यों? हाँ, अब उसके आगे की बात हो रही है। अब यहाँ पे जिसका जब एडजस्टमेंट, इतना आप बता रहे हैं तो डिप्टी सीएम भी अगर कुछ है तो वो भी बता दीजिए। अभी डिप्टी सीएम जैसी कोई बात ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद जिसने सुशोभित किया है इस राज्य में, हेमंत जी और सुदेश जी, वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम बोल के कोई चीज नहीं होता है। वो तो सबको मालूम है, लेकिन तो इसलिए उस पे नहीं है। अब ये है कि जो यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहे वो केंद्र में एडजस्ट हो जाइए, मंत्री पद ले लीजिए। अरे कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे बोर्ड निगम अभी मतलब खाली हैं हर वहाँ। तरीके से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू है कि इस स्तर तक बात होने के बावजूद अब तक फाइनल नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। या फिर हो सकता है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो, जैसा कि हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं, कैप्शन में भी हमने लिखा है कि एनडीए और इंडिया दोनों एक दूसरे के इंतजार में तो नहीं है। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, आप इस बात को समझिए। आप जितना जल्दी उम्मीदवार का ऐलान करेंगे उतना ज़्यादा उनको समय मिलेगा अपने क्षेत्र में। राष्ट्रीय दलों में ये भूमिका होती है कि निर्णायक भूमिका किसी एक आदमी पे डिपेंड नहीं करता है कि उनके सामने बैठे और आप क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए कि मोदी जी के ही सामने कोई बैठ के अगर 81 सीट को करेगा तो ऐसा थोड़ी है वो सबको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को करेंगे। अब राहुल जी के सामने कोई जाके 81 विधानसभा का रखेगा, सर ये अच्छा उम्मीदवार, तो वो तो पहले रिकॉग्नाइज करेंगे अगर उनके पास कोई नाम ऐसे भेज दे। मतलब इन बड़े दलों में और बड़े नेताओं के पास बहुत सारा काम है और उन कामों के बीच में ये भी एक काम है। हाँ, ये हमारे और आपके लिए लग रहा है कि भाई मतलब सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, और लेकिन क्षेत्रीय उनकी दल में जिम्मेदारी ये और भी समस्या है। कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि क्षेत्रीय दल में डिसीजन मेकिंग बॉडी एक होता है और वही सूची एक तरीके से फाइनल करता है, उनको साइन करके जारी करना होता है। एक आध बातचीत हो गई तो तुरंत ऑन द स्पॉट फोन पे हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि जब तक अगर 9-10 आदमी बैठते नहीं हैं कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। चलिए, एनडीए का तो सनी ये दिख रहा है अब तक, अगर कोई बदलाव हो गया तो अलग बात है। 68, 10, 2 और 1 इंडिया अलायंस के भीतर क्या देख पा रहे हैं आप? इंडिया अलायंस का फॉर्मूला आप बता ही दिए कि किस तरह से जो है जेएमएम अपने में से किस तरह से देगा और माले को देगा और कांग्रेस फिर राजद को देगा। तो उस हिसाब से समीकरण बैठा के रखा गया है। मेन बात यही है कि उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद और उसके साथ ही मुझे लगता है कि गठबंधन का फैसला होगा। अभी आप देखिए कि जैसे हम लोगों ने कल ये भी चलाया कि आजसू कौन कौन संभावित सीटों पर जो 10 सीट आजसू को मिलेगी। आजसू की जो 10 सीटें हैं वो तय है, उसमें से सिर्फ एक मांडू पे सवाल है। आज ईचागढ़ के लोग पहुंच गए बीजेपी दफ्तर, तो हर चीज़ में जीत है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी संभाल कर और रोक कर इसे रखा गया है जी, ताकि बहुत बवाल इस पर नहीं मचे। और इधर भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी बहुत सारी बातें होनी है, तो अब उसमें क्या कुछ बातें निकलती है वो तो देखना होगा। लेकिन इंडिया अलायंस और एनडीए के अलावे भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में है इस बार। कई लोग धीरे धीरे उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा करते जा रहे हैं। आज देखिए कि जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलके में वो 3री सूची जारी की है। दूसरा अटल विचार मंच जो यशवंत सिन्हा की पार्टी है वो बोल रहे हैं कि 81 विधानसभा सीट पर हम उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे हैं, क्योंकि जब से घोषणा की है कई लोग आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मजबूत दावेदार ही सामने आए। दूसरी तरफ एनओसेका की जो पार्टी है झारखंड पार्टी, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। वही एनओसेका जिनके आवास को जो है ईडी जब्त करके ईडी अपना दफ्तर उसमें खोली हुई है। इसके अलावे आप देखिए कि एक 10 पार्टियों का जो है सूर्य सिंह बेसरा जो है उन्होंने एक तीसरा विकल्प बनाया है। और कई और छोटी छोटी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य जो पार्टियां हैं एनडीए और इंडिया अलायंस वो अभी तक पत्ता नहीं खोल पा रहे हैं। सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर ही चल रही है।
और यही वजह है कि जिनका नाम आ गया है वो भी बेचैन है, जिनका नहीं आया है वो ज़्यादा बेचैन है। तो मुझे लगता है कि और कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। सभी इंतज़ार मुझे लगता है कि बीजेपी का ही कर रहे हैं, क्योंकि हेमंता बिश्व शर्मा बोलकर एक तरह से फंस ही गए हैं कि 24 से 48 घंटे में जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे। मैं अभी जेएमएम का कई ट्वीट देख रहा था, वो अखबार की उस कटिंग को लगाकर पूछ रहे हैं कि आप बोले थे और अभी तक घोषणा नहीं हुई, मोदी की गारंटी का क्या हुआ। तो इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब कल तक मिल ही जाएगा। एक चीज़ ये चल रहा है पांडे जी कि इंडिया में जेएमएम ये संभावना है सूत्रों के हवाले से ही कि 45 सीट पे जेएमएम और 27 सीट पे कांग्रेस, 4 सीट पे माले और 5 सीट पे आरजेडी। मतलब अब तक ये है कि इतना मतलब इसको मान करके चला जा रहा है और ऊपर 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है कि 45, 27, 4 और 5, 81। 45, 27, 4 और 5। हाँ, आरजेडी 5 और माले 4। आरजेडी को इस बार 4 सीटें में कोशिश हो रही है कि उनको समेटा कोशिश जाए। तो 4 पे भी हो रही है, हाँ। लेकिन ये आरजेडी की कोशिश है कि कम से कम जो 7 सीट है वो मिल जाए। आज तो दावा 22 सीट का कर दिया गया है। हाँ, तो वो तो तेजस्वी जी फाइनल करेंगे कल जब बैठेंगे तो। लेकिन कांग्रेस इस बार थोड़ा सा यहाँ पे है, अब उनका सीट घटेगा तो ये है कि 45 या उससे प्लस सीटों पे कांग्रेस जेएमएम लड़ेगी। हाँ, मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है 41, जेएमएम की कोशिश तो ये है कि उससे प्लस सीटों पे चुनाव लड़ा जाए। सनी, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंडिया अलायंस के भीतर प्रयास यही है कि जो बहुमत का आंकड़ा है 41 का, उससे प्लस सीटों पे लड़ा जाए। और जो जानकारी जो मिल रही है कि 45 पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, 27 पे कांग्रेस और 5 सीट आरजेडी और 4 सीट माले। अब बिल्कुल देखिए, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों हेमंता बिश्व शर्मा जब आए हुए थे, एयरपोर्ट पर जैसे पहुंचे, बाहर निकले और उनसे पूछा गया कि जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, उनका सीधा जवाब था कि जेएमएम पूरा झारखंड में है कहाँ, वो तो सिर्फ इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ती है। और मुझे तो आप लोग जेएमएम के बारे में इतना सवाल पूछते थे तो मुझे लगता था कि जेएमएम कितनी बड़ी पार्टी है, लेकिन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए तो वो तो सिर्फ इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो एक उनका कहना, और दूसरा 5 साल के सरकार के दौरान जेएमएम और हेमंत सोरेन को जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि ग्राफ बढ़ा है, तो उस हिसाब से जेएमएम अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश में लग रही है। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अब दावेदारी उनकी होती हुई दिख रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो, और ये दावेदारी चूंकि माले को एडजस्ट करना है, आरजेडी को एडजस्ट करना है, तो इसलिए सीटें कम तो होंगी। अब बिल्कुल कम तो होंगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से एनडीए की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में और जैसे भी हो, ये एकजुटता बनाए रखना है। इधर भी वही है कि जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, एकजुटता बनाए रखना है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव का भी बयान पिछले दिनों आप सुने होंगे, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे लाइव में कि उन्होंने कहा कि हम लोग तो सरकार में हैं और मिलकर ही लड़ेंगे, पूरी कोशिश होगी, बातचीत होगी अभी इस पर। लेकिन आरजेडी के भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आसरा लगाकर बैठे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो किस तरह से बागी होकर चुनावी मैदान में आ सकते हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, सुरेश पासवान अध्यक्ष हैं और जो पूर्व मंत्री रहे हैं, देवघर से चुनाव लड़ते हैं। उस बैठक में और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी थे। खबर वहाँ से प्रेस रिलीज जो आई है, 22 सीट आरजेडी दावा कर रहा है। नहीं, वो तो जदयू भी 11-12 सीट जो है खीरू महतो मांग रहे थे। तो दावेदारी तो होती ही है हमेशा ज़्यादा। आप देखिए कि एलजेपी भी 5 सीट मांग रही है। अब 1 सीट भी कौन मिलेगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया। अगर 1 सीट जो फॉर्मूला तो अभी तक चल रहा है, आशा कर रही है कि हमारा उम्मीदवार जगह, हमारा सिंबल आपका क्यों रहने दीजिए। अगर 11 सीट हो गया तो कौन सा दिक्कत हो जाए, बड़का गाँव वाली बात। लेकिन मतलब अब तक इस पे भी बात चल रही है, मतलब एक तरीके का जो मतलब निचले स्तर पे है, बात चलती रहेगी। और हम लोग भी बात ही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसमें खबर आपको मिला भी नहीं होगा। जो भी खबरें हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है कि एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, क्या फार्मूला है। 68 बीजेपी, 10 आजसू, 2 जदयू और 1 एलजेपी। ये अब तक जाते जाते बता देते, नहीं तो लोगों को लगेगा उनका हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया। कल बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी, 3-4 ज्वाइनिंग होगी।
क्या वो और कोई एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए, बड़े नाम हैं। नहीं, जो सोर्स है तो सोर्स को मतलब सिटिंग एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, कुछ तो होगी सिटिंग जानकारी। एमएलए क्यों जाएंगे कहीं? बीजेपी के या दूसरे दल के सिटिंग एमएलए क्यों जाएंगे? कहीं जाते हैं चुनाव में, कोई नई बात हो थोड़े। जिनको लगे कि टिकट कट जाएगा मेरा, हाँ। वो जाएंगे। हम्म। इंडिया अलायंस में तो किसी को लग ही नहीं रहा फिलहाल टिकट कट रहा है। जो इस टिकट पे एक अलग से लाइव करना पड़ेगा, कई लोग हैं। कल इस बात की संभावना 99% है कि 99% वाली बात बाबा मत बोलिए, वो हम लोग कल लगातार सिंबल चला रहे हैं। निकल जाएगा। नहीं तो जिस पे फॉलो अपने 99% कहा है वो होगा, वो होगा। वो होगा। और इसलिए हम लोग दावा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विश्वास सूत्रों के हाँ, लेकिन हवाले से ही चलाते कोई हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति सामने ना आ जाए जिससे समीकरण बदल जाए 1% भारी ना। और इसकी संभावना तो सीपीआई भी सीट मांग रहे हैं। सीपीआई के हाँ, तरफ से वो भी जो है, वो- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से भी जो है सीट मांगी जा रही है। और चर्चा ये भी है कि हो सकता है अगर ऐसी इस परिस्थितियां बनी तो एक सीट जहां पे कल जो है पीसी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बाबूलाल मरांडी का कल 11:15 बजे, तो उस पर भी नज़र बनाए रखिए। और एक संभावना जरूर बनाए रखिए कि राजनीति में कुछ भी आखिरी नहीं है। तब भी जब आपके या फिर आपके चहेतों का नाम जो है सूची में जारी कर दिया जाए, आपको याद होगा, और ये ना केवल एनडीए के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी है, दोनों तरफ। और इसका एग्जाम्पल हाल ही में हमने देखा, आपने देखा कि कैसे सुनील सोरेन का दुमका से नाम अनाउंस हुआ और फिर उनके नाम को जो है वापस ले लिया गया और बाद में सीता सोरेन को जगह दिया गया। गोड्डा से ठीक दीपिका उसी प्रकार गोड्डा में आप देखिए कि दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था लोकसभा का, लेकिन उनका नाम वापस लिया गया और प्रदीप यादव को जो है उम्मीदवार बनाया गया। तो तब तक कि जब तक नामांकन नहीं हो जाए और नामांकन में भी नाम लेने का जो अंतिम दिन है वापसी का, वो स्पष्ट नहीं हो जाए, डीसी कार्यालय से जो है सूचना नहीं जारी हो जाए कि कौन कौन जो है उम्मीदवार हैं, तब तक बदलाव की जो है गुंजाइश है, बनी रहती है। यही राजनीति है, कब कौन कहाँ फिट हो जाए, सेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है एनडीए में भी और इंडिया में भी। हम लोग भी परेशान हैं कि खबरें कैसे निकले, जो निकलती है आप तक लेकर के आ जाते हैं। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।